छोटा शहर, बड़े सपने। एक छोटा सा शहर हरी भरी वादियों में बसा हुआ। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। इस शहर में था एक स्कूल। यहाँ के बच्चे बड़े सपने देखते थे। हितेश भी इसी स्कूल में पयाचता था, होनहार और शरारती, दोस्तों का साथी। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई। नाम था रिया। खूबसूरत और शांत स्वभाव की। रिया को देखते ही हितेश का दिल धड़क उठा। नई उड़ान। रिया पढ़ने में बहुत तेज थी, हर विषय में अव्वल आती। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हितेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। रिया की याद उसे बेचैन रखती। वह अक्सर रिया को देखता रहता। उसके बालों की लटें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ उसे अपना दीवाना बना रहा था। हितेश को एहसास हुआ कि वह रिया से प्यार करने लगा है। दिल की धड़कन। हितेश ने रिया से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे टोक दिया। उसे हितेश का व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने साफ कह दिया कि वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। प्यार मोहब्बत के लिए उसके पास वक्त नहीं है। हितेश का दिल टूट गया। बदलता हितेश। रिया के इनकार ने हितेश को झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलने की ठान ली। पढ़ाई में ध्यान देने लगा, शरारतें छोड़ दी। धीरे धीरे हितेश बदलने लगा। वह अब एक मेहनती और संजीदा लड़का बन गया था। समय बीतता गया। हितेश और रिया दोनों ही पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। हितेश का रिया के प्रति प्रेम और भी गहरा होता गया। वह चुपचाप रिया की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन रिया अब भी अपने फैसले पर अटल थी। एक दिन हितेश ने फिर से रिया से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन रिया ने फिर साफ मना कर दिया। उसने कहा, हितेश, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, पर दोस्त की तरह। मेरे लिए अभी मेरा करियर सबसे जरूरी है। रिया की बात सुनकर हितेश को दुख तो हुआ, लेकिन उसने रिया का फैसला स्वीकार कर लिया। एक दिन अचानक रिया के पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया। रिया के पिता सरकारी नौकरी में थे। यह खबर सुनकर हितेश और रिया दोनों ही बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जाने से पहले रिया ने हितेश से मिलने की इच्छा जाहिर की। वे दोनों उस पेड़ के नीचे मिले जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रिया ने हितेश से कहा, हितेश, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। तुमने खुद को बदला, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। हितेश ने नम आंखों से रिया को अलविदा कहा। रिया चली गई। हितेश फिर से अकेला हो गया, लेकिन अब वह पहले जैसा हितेश नहीं था। रिया की यादें अब भी उसके साथ थीं। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका हौसला, सब कुछ उसके दिल में बस गया था। हितेश ने रिया से किया अपना वादा निभाया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने सपनों को साकार किया। हितेश और रिया की प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन इस कहानी ने हितेश को एक नया अर्थ दिया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा पाने के लिए नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी को खुश देखने में ही होता है, भले ही वह खुशी हमें उस व्यक्ति के साथ न मिले।